हरियाणा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर करने का निर्णय ले रही और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद पर जैसे पहले 1998 में उनसे लड़ाई लड़ी उन्हीं पद पर आगे बढ़े। हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज हमेशा कहा करते शिक्षित बनो संगठित रहो और मुझे लगता है इस अलायंस हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए इसकी मजबूत नींव रखने का काम मैं एक चीज आपको जरूर बोलूंगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान के मेरे की लड़ाई है मजबूती से लड़े इस लक्ष्य को आगे लेकर जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखे कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिलाता और ग्रामीण से लेकर खासतौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़कर काम करें। हमारा टारगेट यही है कि हम प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में 36 बिरादरी को साथ ले मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर पाएंगे। मैं 2-4 वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब से चौधरी देवीलाल जी पहुंचे और उन्होंने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। चौधरी देवीलाल जी का वादा था और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर उनका स्टैचू का अनावरण किया गया स्टैचू लगाया गया और दोनों ने मिलकर देश भर कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में तो बारात आ जाती थी रुकने की व्यवस्थाएं भी होती तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश में और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे एससीबीसी के साथ पहुंचाया जाए उसके ऊपर उन्होंने विशेष कदम उठाए। मुझे खुशी है कि हमने भी चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी ऐसी समाज को चाहे उन ऐसी चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम अनेक योजनाएं अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर और एक एडवांटेज भी है शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं हम दोनों 36 के हैं
और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बढ़े, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, सवेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़े। धन्यवाद मीडिया के साथियों। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई हुसैन जी ने की, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही है। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में, उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूँ, माननीय काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल। मेरा ये भी मानना है कि किसान का मेरे को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक हम सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश, दुनिया में देश का नाम हरियाणा में बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बनाकर उसको सीखने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान का, मेरे नौजवान महिलाओं के सशक्तिकरण के आवाज आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे, जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके किसी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़े, किसान की कमेरे की बात नहीं। पुरानी चीजों के लिए मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से कमर कसें और हरियाणा में एक नया इंकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीजों को धरातल पे संघर्ष करके धन्यवाद। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा को सीमा मिलती, हमारे लीडर्स को बैठे हैं, हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था सतगुरु रविदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से थे, हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने घोषणा की थी, मेरे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की, उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था।
कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर है। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे, और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगह, मगर वो बेचारे हो गए। लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए, यहाँ दुष्यंत जी आपकी नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा उन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले से वन और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे पर्सन। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिलना, मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे, तो जो कर सकते थे कर पाए। लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मानव काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। तो मेरा सवाल आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत कर आया हूँ, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए। लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, बीमार में आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी, और उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदलेगा। बेहतर रहेगा कि जब रिजल्ट्स आए, नंबर आए, उस पर हम छोड़ें। मगर हमारी दोनों की प्राथमिकता ये रहेगी कि वे इन द अलायंस गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे अलायंस के अंदर हरियाणा में 90 सीटों पर सबसे ज्यादा विधायक जो जीत के आए तो हमारे गठबंधन के जीत के आए। और भविष्य का क्या पता है, जब 1977 के दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था और रातों रात सारे इकट्ठे हो गए थे, तो 34 दिन के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार गई थी। वो समय आज आ जाए, 33 दिन का समय है। हरियाणा अगर वो करवट ले गया तो शायद 1987 वाला माहौल भी आपको दिखा